सभी को आवाज प्रॉपर आ रही है? यस सर। ओके। तो आज का यस जो सर। हमारा सब्जेक्ट है, जैसा कि आपको पहले से भी पता है कि फोटोग्राफी है। और आज उसमें जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिजिटल एसएलआर और आपका मिररलेस कैमरे का काम करने का तरीका क्या है, उसका वर्क टेक्नोलॉजी क्या है। तो आज हम वहाँ पर उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे और डायग्राम के माध्यम से भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसका प्रोसेस क्या है और साथ में उससे रिलेटेड किस पद्धति पर ये कैमरे काम करते हैं, कौन से मीटरिंग पे काम करते हैं और जो उसमें लगे हुए एक्सपोजर जो मोड्स होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं हमारे कैमरे के ऊपर। और किसी भी एसएलआर कैमरे में व्यू को देखने का जो तरीका होता है, जो मेथड होता है बाय डायग्राम, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक डिजिटल एसएलआर कैमरे का डायग्राम ले लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद में हम मिररलेस कैमरे का डायग्राम लेंगे और दोनों में अंतर समझेंगे। और अंतर समझने के बाद में हम लोग इसके बाद में भी वर्किंग मेथड ऑफ एसएलआर कैमरों की ओर बढ़ेंगे, फिर वेरियस एक्सपोजर जो हमारा मोड्स होते हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। और जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आपको समझाने की, और यदि कुछ रह भी जाता है तो वो नेक्स्ट क्लासेस में आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास एक डायग्राम है, मैं आपको डायग्राम इन कैमरे के माध्यम से दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर हम एसएलआर कैमरे के, डिजिटल एसएलआर कैमरे के दो आपको डायग्राम दिखाएंगे। आप दोनों डायग्राम को आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है। अभी ये कैमरे में पूरा चित्र नहीं आ पा रहा है, तो हम उसको एक एक तरीके से यहाँ समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से। ये जो डायग्राम मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये जो आपका डायग्राम है, ये डिजिटल एसएलआर कैमरा का ये डायग्राम है आपका। और इस ये डायग्राम या ये जो कैमरा में इंटरनल प्रोसेस क्या है और इसमें क्या क्या होता है, और इसका एक शॉर्ट फिगर भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जो शॉर्ट फिगर है इसका डायग्राम में, उसको भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले आप इसमें, इसलिए मैंने दूर दूर बना रखा है जिससे कि आपको वो चीज़ प्रॉपर समझ में आ जाए। तो जो आप ये बाहरी आउटडोर स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं, ये जो हमारा ये यहाँ पर जो आउटडोर स्ट्रक्चर है यहाँ पर, तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर मुझे शो हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारा बाहरी स्ट्रक्चर है। आप इस तरीके से देख रहे हैं। ये जो भी हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए मैं आउटलाइन के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए,
इस तरीके से ये आउटडोर ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा कैमरा बॉडी है। देखिए मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ये देखिए ये हमारा यहाँ पे कैमरा बॉडी है, ठीक है। अब इस कैमरे के बॉडी के अंदर यहाँ पर क्या क्या लगा होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि लाइट जहाँ से ये इंटर करती है हमारी जाती है, तो इसे हम बोलते हैं पाथ ऑफ लाइट। आप जरूर समझे तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। इसे हम कहते हैं पाथ ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? पाथ ऑफ लाइट कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो आपको एंगल, यानी कि आप मेरे फिंगर पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टॉप तक, ये जो व्यू हमारा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो व्यू हमारा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ये है फील्ड ऑफ व्यू। इसे हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू और ये है पाथ ऑफ लाइट। अब ये हमारी रेस यानी कि किरणें अंदर जा रही हैं। यहाँ पे देखिए कुछ लेंसेस लगे हुए हैं, यहाँ पर आप ऐसे देखिए, यहाँ पर कुछ यहाँ पर लेंसेस लगे हुए हैं और लेंसेस के भी ये लेंस है, ये लेंस नहीं है, ये लेंस है और ये लेंस है हमारा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर लेंसेस लगे हुए हैं और इन लेंसेस के जरिए, यानी कि इस लेंस से और इस लेंस के बीच में हमारा लगा होता आइरिस। आइरिस यानी कि डायफ्राम। आइरिस या डायफ्राम। आइरिस क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है? सो डायफ्राम एक गतिशील धातु यानी कि मेटल से निर्मित या उसके पत्तियों से निर्मित एक सर्किल होता है, जो अपर्चर के अनुसार, अपर्चर के एफ नंबर या एफ स्टॉप जो हमारा होता है उसके अनुसार, जैसे 5.6, 4.2 या 7.1 या 6.1 जो भी आप रखना चाहते हैं उसके अनुसार कम या ज्यादा, उसके अनुसार कम या ज्यादा होता है। तो जब ये यहाँ पर कम या ज्यादा होता है तो उसके अनुसार देखिए, यहाँ से तो लाइट हमारी पूरी आ रही, जो फुल ऑफ व्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी लाइट होल ऑफ अमाउंट जो भी लाइट यहाँ पे आ रही है पूरी आ रही, लेकिन यहाँ पे लाइट पूरी नहीं आ रही है। यहाँ पे लाइट आपको मैं जूम करके और दिखाता हूँ, आप यहाँ से यहाँ तक देख पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक जो आपको ये होल दिख रहा है उससे लाइट ये इंटर्ट होके ये अंदर की ओर जाती है। यानी कि यहाँ पे लाइट जितनी मुझे जरूरत है एक अपने इमेज के लिए, वो लाइट यहाँ से हम कंट्रोल कर रहे हैं और उस लाइट को कंट्रोल कर हम आगे की ओर हम इन लेंसेस के माध्यम से यहाँ पर भेज रहे हैं। तो इस तरीके से लाइट हमारी इसके अंदर जा रही है और उसी लाइट में हमारे पिक्सल्स होते हैं और उन्हीं पिक्सल्स में हमारा इमेज होता है। यानी कि जो लाइट हमारी आ रही है तो उसी लाइट में जो हमारे पिक्सल्स हैं उसी में हमारा इमेज होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मिरर दिख रहे होंगे, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, देखिए यहाँ पे दो मिरर देखिए लगे हुए हैं। कौन से मिरर लगे हुए हैं? दो मिरर लगा हुआ है। एक देखिए आपका 45 डिग्री पे लगा हुआ है, एक इसके सपोर्ट में देखिए लिखा हुआ है। यहाँ पे दो मिरर हमारे यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये दो मिरर क्या काम करते हैं? एक तो देखिए पाथ ऑफ जो लाइट देखिए सीधी आ रही थी, देखिए मैंने यहाँ पे एरो बना रखा है, एरो के बाद में देखिए ये सीधा हमारे शटर पे जा रहा है। किस पे जा रहा है? शटर। और शटर के ठीक पीछे जो आपका ये दूसरा, ये जो मैंने यहाँ पे देखिए एक लाइन बना रखी है, तो ये हमने इसको इंडिकेट किया है सेंसर, जो हमारा सेंसर लगा हुआ हो। अभी आगे हम लोग और बात करेंगे इस पे। तो इस तरीके से लाइट देखिए यहाँ जा रही, ठीक है। और फिर लाइट जब यहाँ पे आ रही है तो दो दिशाओं में, यानी कि दो डायमेंशन हो रहा है यहाँ से, एक तो सीधा जा रहा है और एक ऊपर की ओर जा रहा है। अब ऊपर की ओर क्यों जा रहा है, ये लेंस, ये मिरर क्यों लगाया गया है, उसका यहाँ पे रीजन है, अदरवाइज इसका कोई यहाँ पे मतलब नहीं था लगाने के लिए।
यही फर्क है हमारे मिररलेस कैमरे में, वहां पे मिरर ही नहीं है, तो वहां पे मिरर नहीं है तो इमेज को कैसे वो कैप्चर कर रहा है, तो वो भी अभी दूसरे डायग्राम के माध्यम से मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो पहले एक को आप समझिए यहाँ पे। तो यहाँ पर ये जो मिरर हमारा लगा हुआ है, तो उससे जो लाइट हमारी है बिल्कुल सीधी जा रही, देखिए, और दूसरी लाइट ऊपर की ओर जा रही। तो जो लाइट इस मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो देखिए मिरर हमारा 45 एंगल डिग्री पे लगा हुआ है। तो जब मिरर हमारा 45 डिग्री एंगल पे होगा तो जो लाइट ऊपर की ओर जाएगी तो वो 90 डिग्री पे जाएगी। कितने पे जाएगी यहाँ पर? 90 डिग्री पे जाएगी। तो देखिए मिरर है 45 एंगल पे। ये क्वेश्चन इस तरीके से एंट्रेंस लेवल पे पूछे जाते हैं कि डिजिटल यानी DSLR कैमरों में जो सेकेंडरी मिरर लगा होता है वो कितने अंश पर होता है। तो इसका जो ये आंसर है ये 45 डिग्री एंगल पर ये लगा होता है। और जो लाइट है हमारे यहाँ पर वो सीधी यहाँ पर देखिए जा रही है, 90 डिग्री पर जाके वो यहाँ पे रोटेट हो रही है, ठीक है। इसके बाद देखिए वो रेस यानी कि लाइट जिस पे हमारा इमेज मुझे व्यू फाइंडर की मदद से दिखेगा, तो वो रेस यहाँ पर एक देखिए फोकस स्क्रीन देखिए लगा हुआ है। फोकस स्क्रीन ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। आपके लेंस में भी एक फोकस रिंग बना होता है। क्या लगा होता है? फोकस रिंग बना होता है। इसी तरीके से यहाँ पर एक फोकस स्क्रीन बना होता है। जब आप उस रिंग को लेंस के माध्यम से आप रोटेट कराते हैं, तो जब आप रोटेट कराते हैं उसे, तो आप देखते हैं रोटेशन में क्या होता है यहाँ पर कि जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर कभी ब्लर हो जाता है, कभी ब्लर नहीं होता है। तो कभी एकदम शार्प मुझे दिखने लगता है या कभी हल्का सा धुंधला हो जाता है। तो बात ये आती है कि सर फोकस में तो इमेज था, लेकिन खींचने के बाद में वो चित्र हमारा क्लियर नहीं आया। क्लियर क्यों नहीं आया? फोकस में था लेकिन फोकस स्क्रीन ने उसको फोकस नहीं कर पाया। ये जो आपका फोकस स्क्रीन यहाँ पे लगा हुआ है उसमें इमेज वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर फोकस नहीं हो पाया, जिसके अकॉर्डिंग वो इमेज तो खिंचा आपका बिल्कुल, मतलब जैसे जो एक्सपोजर होना चाहिए था वो भी सही था, लेकिन इस वजह से हमारा वो फोकस पे नहीं आ पाया। तो हमें दोनों को देखना होता है कि दोनों की सेटिंग एक हो, तो हमारा वो फोकस पे इमेज जो खींचा जा रहा है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद ये कंडेंसर यहाँ पे देखिए लगा हुआ है। कंडेंसर यहाँ पे देखिए लेंस लगा हुआ है उसके ऊपर। तो इमेज हमारा इससे होकर इसके ऊपर एक ये देखिए आपको एक थोड़ा सा सर्कुलर एक प्रिज्म के तरीके से मैंने यहाँ बनाने का प्रयास किया है इसका। तो एक प्रिज्म के तरीके से बना हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं पेंटा प्रिज्म। देखिए ध्यान से बहुत देखिएगा, कहीं समझ में न आए तो आप हैंड करके आप पूछ लीजिएगा, लेकिन पूछने पर देखिए उसका आंसर यहाँ पर मिलना चाहिए, क्योंकि अभी मैं दूसरे कैमरा भी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा तो दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, तो वो आपको यहाँ पे बताना होगा कि दोनों में यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उस डिफरेंस को आपको यहाँ पे हर हाल में बताना होगा कि दोनों में वही हमारे डिफरेंस होगा, वही हमारी टेक्नोलॉजी में अंतर बताएगा। टेक्नोलॉजी दोनों की सेम है, सभी कुछ सेम है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर क्या है वो आपको बतानी पड़ेगी। तो देखिए इमेज हमारा यहाँ गया और देखिए 90 डिग्री पे जा रहा है, और इस जो ये आपको सर्किल आपको दिख रहा है एक प्रिज्म जैसा, इसे हम बोलते हैं पेंटा प्रिज्म। क्या बोलते हैं? मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसे बोलते हैं यहाँ पर पेंटा प्रिज्म। तो ये हमारा पेंटा प्रिज्म में क्या काम करता है इस डिजिटल कैमरे में। अब हमारा जो इमेज एक लाइट के सोर्स के माध्यम से पिक्सल के रूप में यहाँ पे जा रहा है, तो देखिए ये एक बार आता है, इसके बाद में दोबारा फिर रोटेशन में आता है, रोटेट होता है यहाँ पे, और रोटेट के बाद में फिर ये सीधा मुझे यहाँ पर व्यू फाइंडर की ओर ले जाता है। ये हमारा देखिए व्यू फाइंडर है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये हमारा यहाँ पे व्यू फाइंडर है।
ये हमारा यहाँ पे व्यू फाइंडर है। देखिए इसमें एक आई स्पाइस लगा हुआ है, मैंने एक लाइन के द्वारा उसको दिखाया हुआ है। अंदर का जो आपको सर्किल ये दिख रहा है डॉट, ये जो ये ऐसी लाइन दिख रही है ना यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा यहाँ पर व्यू फाइंडर है। आप देख सकते हैं इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे, ठीक है। और ये किस प्रकार का व्यू फाइंडर है यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं, जो एसएलआर जैसे फिल्म कैमरे हैं या डिजिटल जो क्रॉप सेंसर के कैमरे हैं, ठीक है, या आपका फुल फ्रेम कैमरा कह ले, यानी कि दो आपके हैं डिजिटल में, आपके देखिए अब तीन कैमरे हो गए। पहला डिजिटल क्रॉप सेंसर का, दूसरा डिजिटल आपका फुल फ्रेम सेंसर का कैमरा, और तीसरा जो आपका है वो है मिररलेस, यानी डिजिटल मिररलेस कैमरा। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं। तो ये जो आपका व्यू फाइंडर है यहाँ पर, अभी इसका नाम मैंने लिखा है, ये किस प्रकार का व्यू फाइंडर है, तो ये आपका ऑप्टिकल व्यू फाइंडर है। किस प्रकार का यहाँ पे ये फाइंडर है, तो ये हमारा जो है व्यू फाइंडर ऑप्टिकल प्रकार का ये व्यू फाइंडर है। यानी दो प्रकार के व्यू फाइंडर यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। पहला ऑप्टिकल व्यू फाइंडर, और जो दूसरा है हमारा वो है इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, ठीक है। तो चाहे आपका डिजिटल क्रॉप सेंसर का हो, या डिजिटल फुल फ्रेम का हो, या डिजिटल फिल्म कैमरे का हो, इन सभी में हमारा ऑप्टिकल व्यू फाइंडर लगा होता है। किस प्रकार का व्यू फाइंडर लगा होता है, ऑप्टिकल व्यू फाइंडर लगा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो एक इमेज पेंटाप्रिज्म से होकर मुझे व्यू फाइंडर में दिखाई देती है। अब देखिए बताने में इतना समय लगा, समझाने के प्रोसेस में इतना समय लगा, लेकिन जब आप किसी इमेज को खींचते हैं तो क्या खींचते समय इतना टाइम किसी कैमरे में लगता है? जैसे ही आप अपने कैप्स को हटाते हैं लेंस से और कैमरे को ऑन करते हैं तो आपको व्यू फाइंडर में वो इमेज दिखने लगता है। तो देखिए आप प्रोसेस देखिए कैमरे का, कि कैमरा ऑन होते ही कैमरा वर्क करने लगता है, और इतनी जल्दी वो प्रोसेस को करके आपको व्यू खींचे जाने वाले दृश्य का जो व्यू है आपको व्यू फाइंडर की मदद से दिखाता है। और दिखाने के बाद में हम यहाँ पर वापस आ जाते हैं। इसके बाद में जब हम वापस आते हैं यहाँ पर, तो देखिए ये यहाँ पर शटर लगा हुआ होता है, ठीक है। ठीक आपका सेंसर के आगे देखिए, फिल्म में नहीं, जो हमारे सेंसर वाले कैमरे हैं, ठीक है, उसके पहले यहाँ पर देखिए शटर लगा हुआ होता है। ये शटर आपका मिररलेस में भी ऐसा ही होता है, फुल फ्रेम में भी ऐसा ही होता है, और आपका क्रॉप सेंसर वाले कैमरों में भी आपका ऐसे ही होता है। पहले यहाँ पर शटर होता है और उसके बाद में यहाँ पर हमारा ये सेंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये शटर पहले बना हुआ होता है। ये शटर का क्या काम है यहाँ पर, तो शटर जो लाइट हमारी यहाँ पर आ रही है वो लाइट कितने सेकंड के हिस्से के बराबर आएगी, 1/30, या बल्ब मोड पे आप मान लीजिए ज़्यादा देर तक, या 1/1, 1/2, या 1/10, यानी कि 1 सेकंड का 10वें भाग के लिए 1/15, एक है ना, एक सेकंड के 15वें भाग के लिए 1/30, 1 सेकंड के 30वें भाग के लिए, यानी 1 सेकंड का 30वां भाग, यानी कि ये हिस्सा है हमारा, कौन सा है, हिस्सा है। तो उतने हिस्से के लिए लाइट हमारे यहाँ पर आएगी। तो उतनी देर के लिए हमारा शटर ओपन होगा, और ओपन होने के बाद में स्वतः ही ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। ऑल मोड्स, जितने भी वेरियस मोड्स हैं हमारे यहाँ पर, तो जितने भी मोड्स यहाँ पर हमारे शो हो रहे हैं, सभी मोड्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो जितने भी मोड्स यहाँ पे हमारे, सभी मोड्स में ये अपने अनुसार कार्य करता है और सभी में ये पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पीछे देखिए आपका सेंसर लगा हुआ है,
और यहाँ पे जो ये सेंसर मैंने इंडिकेट किया हुआ है, तो ये सेंसर देखिए दो तरीके का यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। पहला जो सेंसर मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, तो ये जो आपका पहला सेंसर है ये CCD सेंसर है, और आब्लिक करके यहाँ पे मैंने लिखा है CMOS सेंसर। तो CCD चार्ज कपल्ड डिवाइस, चार्ज कपल्ड डिवाइस, यानी ये सेंसर का नाम है, जो कि अभी भी कैमरों में आ रहा है और अभी भी है। और ये जो नेक्स्ट लिखा हुआ CMOS कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर सेंसर, ठीक है। तो ये भी सेंसर आपका मिररलेस कैमरों में या फुल फ्रेम कैमरों में, और जो आपका क्रॉप सेंसर वाले जो भी कैमरे सभी में ये प्रॉपर मतलब ये सभी में अब आ रहा है, यानी आपको इसमें भी मिल जाएगा और आपको इसमें भी मिल जाएगा। 1 मिनट। तो इसमें भी आपको मिल जाएंगे इस सेंसर में, और इस सेंसर में भी आपको ये कैमरे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये सेंसर का टाइप है, थोड़ा सा इससे ये मॉडिफाई है। और मॉडिफाई इसलिए है, देखिए टेक्नोलॉजी दोनों की सेम है, दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक सेंसर हैं, और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो रेस है या जो डाटा है उसको इलेक्ट्रॉनिक में चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद में इमेज को शो करते हैं। फर्क ये है कि ये थोड़ा सा स्लो काम करता है, और CMOS जो है ये हमारा ये थोड़ा सा वर्किंग स्पीड जो इसकी है तेज है, यानी कि जो इसका जो वर्किंग स्पीड है वो थोड़ा सा इस सेंसर की अपेक्षा तेज है, मतलब कि इमेज को जल्दी बनाने की ये कोशिश करता है, ये उतनी तेजी से इमेज नहीं बना पाता है। और दोनों ही सेंसर में हमारा इमल्सन का कोडिंग लगा हुआ होता है, और वो कोडिंग लगे होने की वजह से फिल्म जब इस पे लाइट पड़ती है तो वो एक्सपोज होती है आके, और एक्सपोज होने के बाद में जो हमारा यहाँ पर मेमोरी कार्ड है उसमें आकर वो हमारी सेव हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारा डिजिटल कैमरा है यहाँ पर, कौन सा, मिरर, मिरर वाला, चाहे वो क्रॉप सेंसर वाला हो या फिल मतलब कि फुल फ्रेम वाला हो, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि चाहे फुल फ्रेम वाला हो या आपका क्रॉप सेंसर वाला हो, दोनों का यहाँ पे टेक्नोलॉजी सेम है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग यदि हम मिररलेस यहाँ पर कैमरे की बात करते हैं, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट फिगर में यहाँ पर कि उसमें क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है, और वो किस टेक्नोलॉजी पर यहाँ पर काम करता है। इस डायग्राम में जो भी मैंने अभी आपको बताया है, दिखाया है, यदि इसमें किसी प्रकार का किसी को कोई कंफ्यूजन हो और कोई दिक्कत हो तो वो मुझसे यहाँ पर पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन इस फिगर से, डायग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो आपका, यदि कोई समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। सभी को समझ में आ गया? आगे बढ़ूं? यस सर। अनंता, अभी भी कोई कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। संगीता, अदिति, अनुष्ठा, अनुष्ठा तिवारी, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर ये नहीं आप बताएंगे कि नहीं सर अब मुझे ये नहीं मालूम है, मैं भूल गई हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से देखिए, भागना नहीं है यहाँ से, आपको हर चीज को समझना है प्रॉपर तरीके से कि कैसे इसकी टेक्नोलॉजी है। इंटरनल इंटरनल जो हमारे, एक्सटर्नल तो मुझे सिर्फ बॉडी दिखाई देती है, और जो हमारे मोड्स होते हैं या जो हमारे व्यूज बटन्स होते हैं केवल वही मुझे वहां पर दिखाई देते हैं। बट यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से मैंने इसे आपको दिखाया है कि ये किस तरीके से यहाँ पर ये काम हमारा
करता है ना। अभी भी कोई समस्या हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब हम यहाँ अभी मैं आपको मिररलेस कैमरे का भी दिखाता हूँ डिस्क्रिप्शन। जब हम किसी भी इमेज को व्यू फाइंडर में देखते हैं तो व्यू फाइंडर में देखने के बाद मुझे यहाँ पर पता नहीं चलता है कि वो इमेज कैसा मुझे दिखाई देता है। तो आइए मैं आपको डायग्राम के माध्यम से उसको भी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। बस कुछ सेकंड वेट कीजिएगा। दिख रहा है डायग्राम सभी को? सर ब्लर ब्लर है काफी। रुक जाइएगा। अब देखिए, अब तो साफ दिख रहा होगा। नो दिख रहा है सर। सर? नो बिल्कुल भी सर। नहीं दिख रहा है। सर ब्लर है। बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। सर ऊपर वाला डायग्राम दिख रहा है, नीचे वाला तो एकदम ब्लर है सर। नहीं, जो मैं दिखा रहा हूँ जिसपे मेरा हाथ है ये। वो सर काफी ब्लर है, थोड़ा दूर कीजिए आप कैमरे से, शायद दिखे। अरे, अब तो नहीं दिखेगा। अब दिखा? नो सर। नो सर। कुछ भी नहीं दिख रहा। कुछ तो समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ से कि मतलब क्या बना हुआ है, कुछ थोड़ा सा दिख रहा होगा। हाँ सर, इतना दिख रहा है कि कोई कैमरा इधर, कोई फोटोज पे कोई बना है हाँ कि। हाँ, तो बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर बताता रहूंगा। ये एक ओके सर। एसएलआर कैमरा है आपका। और देखिए, व्यू फाइंडर की तरफ आप देखिए, क्योंकि हाथ हिल जाएगा। ये देखिए, आप इस पे देखिएगा यहाँ पे। और ये हमारा लाइट का सोर्स है। ये हमारा फोटो इमेज यहाँ पर है। और दिखाई देने वाला जो इमेज है, तो देखिए पॉइंट ऑफ एंगल यानी जो फील्ड ऑफ व्यू देखिए है यहाँ पर। वो टेक्नोलॉजी में देखिए किस तरीके से बन रहा है। देखिए ये लेंस के भीतर देखिए अपर्चर देखिए, बिल्कुल देखिए बारीक देखिए यहाँ पे होल है देखिए। और उससे देखिए यहाँ पे ये देखिए व्यू बनता नजर आ रहा है हमारा इस तरीके से देखिए। ये देखिए यहाँ पे आप फिंगर, तो ये व्यू देखिए हमारा बनना देखिए। और आपको यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि देखिए जो हमारा लेंस है वो देखिए आप कैसा दिख रहा है, सर्किल में दिख रहा है। दिख रहा है ना, यानी कि गोलाकार होता है, सिलेंडर फॉर्म में होता है देखिए। लेकिन जब हमारा इमेज आता है तो वो कैसा आता है, रेक्टेंगल शेप में आता है। बात समझ रहे हैं ना यहाँ पे। यानी कि सिलेंड्रिकल जो फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है ये सर्किल, उसके बावजूद देखिए यहाँ पर ये हमारा देखिए ये रेक्टेंगल यानी कि आयताकार फॉर्म में यहाँ पर ये बना हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिसके थ्रू हम इमेज को यहाँ पर देख रहे हैं, किसके माध्यम से? व्यू फाइंडर के माध्यम से हम उन इमेज को यहाँ पर देख रहे हैं। और देख रहे हैं इमेज हमारा कैसा बनना है। इमेज देख रहे हैं कैसा बनना है। इमेज हमको लेंस से दिख तो रहा है, लेकिन क्या आप इमेज में देख पा रहे हैं कि देखिए इमेज में मुझे कैसा दिख रहा है। यानी कि यदि हम लेफ्ट हैं और राइट हैं, ठीक है, तो कैमरे में लेफ्ट वाला राइट में हो जाएगा, राइट वाला हमारे लेफ्ट में हो जाएगा। तो इस तरीके का इमेज मुझे यहाँ पर वो दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो व्यू फाइंडर में व्यू देखने की जो पद्धति है वो आपकी ये है, ठीक है। नेक्स्ट है इसी क्रम में कि जब हम इन दोनों ही कैमरों की जब बात करते हैं, चाहे वो मिररलेस हो या मिरर के साथ डिजिटल हो,
तो ये जो कैमरे हैं किस प्रकार की पद्धति का प्रयोग करते हैं एक वर्क रूम में, यानी कि वर्किंग मेथड ऑफ एसएलआर कैमरा। तो जो हमारा एसएलआर फिल्म मतलब कैमरा हो या डिजिटल कैमरा हो, चाहे वो मिररलेस हो, क्रॉप सेंसर हो, जैसा भी हो, वो सभी कैमरे पूर्ण रूप से टीटीएल, मैंने आपको लिखाया हुआ भी है टीटीएल। यहाँ पर वो कैमरे जो हैं टीटीएल यानी थॉट द लेंस मीटरिंग, किस प्रकार का, थॉट द लेंस मीटरिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग क्यों करते हैं, इसका प्रयोग एक्सपोजर की जानकारी के लिए करते हैं। एक्सपोजर की जानकारी मतलब कि लेंस के माध्यम से भेजे गए प्रकाश को ये मापते हैं। लेंस के द्वारा भेजे गए प्रकाश के अनुसार एक्सपोजर को मापते हैं, एक्सपोजर की जानकारी ये लेते हैं। तो ये सारे ही कैमरे जो हमारे हैं थॉट द लेंस मीटरिंग पद्धति पे काम करते हैं। आता है क्वेश्चन इस तरीके का कि डिजिटल जो कैमरे हैं किस मेथड पर वर्क करते हैं, तो इसका सही आंसर है टीटीएल, थॉट द लेंस मीटरिंग पद्धति के अनुसार वो यहाँ पर कार्य हमारे कैमरे करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था डिजिटल मिररलेस कैमरा, किस प्रकार का कैमरा, डिजिटल है लेकिन आपका मिररलेस कैमरा है। तो आइए उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि वो किस तरीके से कैमरा यहाँ पर हमारा वर्क करता है। ठीक है, जस्ट वेट। ओके, देखिए ये जो डायग्राम मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ ये डिजिटल मिररलेस, मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे डिजिटल मिररलेस कैमरा टेक्नोलॉजी। ठीक है, वर्क्स यहाँ पर सर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। बेटा कोशिश तो मैं देखिए हर तरीके से कर रहा हूँ कि आपको डायग्राम थ्योरी प्रैक्टिकल जैसे भी मैं करा सकूँ मैं करा रहा हूँ। अब इमेज देखिए ब्लर वो कैमरे की वजह से भी हो सकता है क्योंकि कैमरा उतना अच्छा नहीं है कैमरे का, तो आपको वो चीज़ यहाँ पर क्लियर में भी हो सके क्योंकि पेंसिल से भी बना हुआ है ये, तो इस वजह से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ कि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर डिजिटल मिररलेस आपका कैमरा टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे, और इसके पहले देखिए यहाँ पर हमने डिजिटल मिरर वाले कैमरे के बारे में हमने बात किया था। ठीक है, ठीक देखिए उसी तरीके से यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी है कि जो भी देखिए लाइट्स है हमारी रेस है वो देखिए आ रही है लेंस के माध्यम से। ये देखिए हमारा लेंस यहाँ तक बना हुआ है आपका, जो आप ये सर्किल यहाँ पे देखेंगे तो ये जो सर्किल मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये इतना सर्किल मैंने यहाँ पे कैमरे का माना हुआ है यहाँ पे डायग्राम के रूप में। और पहले की तरीके से ये भी आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ये आपको एरिया जो दिख रहा है वाइड, ये एरिया जो आपको दिख रहा है ये जो वाइड एरिया है हमारा ये फील्ड ऑफ व्यू है। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है यहाँ पे।
तो ये हमारा फील्ड ऑफ व्यू है। किस प्रकार का है? फील्ड ऑफ व्यू, यानी कि जो वाइड एरिया मुझे यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, और ये जो एरिया है हमारा लेंस के अनुसार बदलता और घटता रहता है। कम भी हो सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, या और ये बढ़ भी सकता है। जितना चाहें आप उसको नैरो वाइड आप कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन रहेगा ये फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। और जब ऐसे आता है, जैसे आप इधर ऐसे देखिए कि यहाँ से ये आप इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा। ये जो लाइंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये जो लाइंस है मुझे यहाँ पर दिख रही हैं प्रॉपर वे में, देखिए यहाँ से यहाँ तक भी ये दिख रहा है। तो ये एक एंगल ऑफ व्यू है, यानी कि इसी तरीके का व्यू यहाँ पे भी क्रिएट होता है। यहाँ पर देखते हैं तो ये होता है फील्ड ऑफ व्यू। और जब कोई चीज ऐसे जाती है, आप ऐसे इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमारा होता है एंगल ऑफ व्यू। ये है फील्ड ऑफ व्यू और ऐसे है हमारा एंगल ऑफ व्यू, ठीक है। इसमें भी अपर्चर आपका होता है, और अपर्चर यानी कि आइरिस और डायफ्राम होता है, इसमें भी होता है। और कन्वेक्स और कनकेव लेंस इसमें भी पाए जाते हैं। अब देखिए टेक्नोलॉजी यहाँ पर कहाँ पे चेंज हो रही है। देखिए वो जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पर, वो यहाँ पर कहाँ पे चेंज हो रही, तो वो टेक्नोलॉजी देखिए यहाँ पर आकर चेंज हो रही। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं पूर्ण रूप से कि यहाँ पर ये जो हमारा डायफ्राम, ये हमारा डायफ्राम है, यानी कि अपर्चर है, जिसको अभी मैंने आपको आइरिस बताया था। ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है डायफ्राम, ठीक है। तो इसके बाद में मुझे वहां पर दो मिरर मिलते थे। मेन मिरर, मिरर जो 45 एंगल पे लगा हुआ था, और एक उसके सपोर्ट में लगा हुआ था जो हमारा सेकेंडरी मिरर था, ठीक है। यहाँ देखिए किसी प्रकार का कोई भी मिरर मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। और सीधा लाइट देखिए शटर, ये मैंने उसमें भी आपको बताया था कि शटर, शटर के बाद में हमारा ये सीसीडी या CMOS सेंसर यहाँ पर लगा हुआ है। आप देखिए कोई मिरर नहीं है, इसीलिए इसको मिररलेस कहा गया है, यानी कि बिना दर्पण वाला, यानी कि बिना कांच वाला या रहित, बिना दर्पण के रहित, मतलब रहित बिना दर्पण के, ठीक है। शटर, अब शटर के बाद में आप देखेंगे सेंसर लगा हुआ है। अब देखिए तो अब फिर व्यू फाइंडर कहाँ है, तो देखिए व्यू फाइंडर आपका यहाँ पे लगा हुआ है। ये हमारा यहाँ पे, ये व्यू फाइंडर हमारा है यहाँ पे। और किस प्रकार का व्यू फाइंडर है? ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रकार का यहाँ पर व्यू फाइंडर है। तो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है। वहाँ किस प्रकार का व्यू फाइंडर था? वहां पर ऑप्टिकल। हाँ ऑप्टिकल व्यू फाइंडर था। यहाँ पे हमारा किस प्रकार का व्यू फाइंडर? इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है। पहला डिफरेंस हमारा ये क्रिएट हुआ। दूसरा अंतर कहाँ पे है कि उसमें मिरर लगा हुआ है और इस कैमरे में मिरर नहीं लगा हुआ है। कोई भी मिरर यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, चाहे वो प्राइमरी मिरर हो या हमारा सेकेंडरी मिरर हो या जो हमारा मेन मिरर हो, किसी प्रकार का मिरर यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में यदि हम और अंतर देखें तो उसके बाद में उस डायग्राम में आपने देखा है कि वहां पर एक फोकस स्क्रीन बना हुआ था। फोकस स्क्रीन के ऊपर कंडेंसर लेंस लगा हुआ था। कंडेंसर लेंस के ऊपर वहां पर पेंटा प्रिज्म भी लगा हुआ था। तो देखिए इसे अब मैं थोड़ा सा दूर करता हूँ इस फिगर को, ऐसे आप देखिएगा कि इस फिगर में आपको कहीं पे भी पेंटा प्रिज्म नजर नहीं आ रहा है, नहीं आपको फोकस स्क्रीन नजर आ रहा है, और ना ही इसमें कंडेंसर लेंस नजर नहीं आ रहा है। तो यानी कि पेंटा प्रिज्म भी नहीं है, कंडेंसर लेंस भी नहीं है, दूसरा तीसरा फोकस स्क्रीन भी नहीं है। और यहाँ पर जो आपका व्यू फाइंडर है वो भी चेंज है। वहाँ ऑप्टिकल था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स व्यू फाइंडर का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मिरर नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है।
तो ये देखिए डिफरेंस अपने आप आपको पता चल रहा है कि उस डायग्राम में क्या था और इस डायग्राम में क्या है। इससे आपको उसकी टेक्नोलॉजी भी पता चल रही है काम करने की, किस तरीके से काम कर रहा है। तो फिर इमेज कैसे बनता है हमारा सेंसर में आके, देखिए सेंसर वही है, शटर वही है। यहाँ पर यदि हम उस कैमरे से इस कैमरे में कंपैरिजन करें तो देखिए लाइट, देखिए इसमें भी कंट्रोल हो रहा है, लाइट इसमें भी कंट्रोल हो रहा है, लेकिन इसमें लाइट उसकी अपेक्षा कम कंट्रोल हो रहा है। यानी कि होल ऑफ पॉइंट जो हमारी लाइट है पूरी आ रही है, तो यहाँ प्रकाश की मात्रा हमारी ज्यादा रहती है, और जो मिरर वाले कैमरे हैं उसमें लाइट की मात्रा हमारी कम रहती है। तो उस मात्रा को हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि ज्यादा लाइट आ रही है तो हम उसे कंट्रोल कर लेंगे, कम आ रही है तो हमें लाइट बढ़ानी पड़ेगी। और यदि लाइट बढ़ा रहा हूँ और बढ़ाने के बाद में भी लाइट मैक्सिमम से मैक्सिमम नहीं मिल पा रही है तो हमें फ्लैश का प्रयोग करना पड़ेगा, अदर डिवाइसेस का प्रयोग करना पड़ेगा। अदरवाइज यदि लाइट इस पे ज्यादा आ रही है तो हम कम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा लाइट को ज्यादा हम कुछ हद तक कर सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन एक रेशियो है, एक हर चीज का यहाँ पर सीमा है कि हम इतना ही बढ़ा सकते हैं, तो हम उससे ज्यादा यहाँ पर उसे नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें लाइट हमारी ज्यादा आती है। दूसरी चीज, वहां पर ऑप्टिकल व्यू फाइंडर लगा हुआ है, तो ऑप्टिकल व्यू फाइंड किसकी मदद ले रहा है, पेंटाप्रिज्म की मदद ले रहा था, फोकस स्क्रीन की मदद ले रहा था। यहाँ पर जैसे इमेज हमारा यहाँ पे जाता है और शटर के बाद से, तो जो लाइट का जो रिफ्लेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक रूप से, यानी कि ये कैमरा जो हमारा डाटा है उसको ऑप्टिकल फॉर्म में ना लेकर डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करके मुझे यहाँ पर व्यू फाइंडर में दिखाता है। यानी कि वो इमेज यहाँ से ना जाकर वो इमेज यहाँ से होकर जाती है इसमें, और वो मुझे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दिखती है, इसीलिए वहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर लगाया गया है। सेंसर वही है, सेंसर वही है जो हमारे डिजिटल मिरर वाले कैमरों में थे, और वो इसमें भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आपने अंतर देखा कि यहाँ पे डाटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जा रहा है, वहाँ ऑप्टिकल रूप से दिखाई दे रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैप्चर कर रहा है, वहाँ ऑप्टिकल रूप से हो रहा है। ठीक है, बाकी मोड्स, एक्सपोजर मोड्स, आपके बटन्स जो भी वहाँ पर अवेलेबल्स हैं, तो वो वहाँ पर आपको स्वतः ही, वो वहाँ पर आपको स्वतः ही मिलेंगे, चाहे मिररलेस कैमरा हो चाहे उसमें। हाँ, अब यदि कॉस्ट के यहाँ पर एक कंपैरिजन की यदि हम बात करते हैं, तो थोड़ा सा जो हमारे मिररलेस कैमरे हैं वो थोड़ा सा उन कैमरों की, जो कैमरे हैं उनकी अपेक्षा थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं यहाँ पर, और ये जो मिरर वाले कैमरे होते हैं वो थोड़ा सा सस्ते होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब सेंसर की बात करते हैं, तो जो हमारे मिररलेस कैमरे हैं या फुल फ्रेम वाले जो हमारे यहाँ पर कैमरे हैं, उनमें जो हमारा सेंसर होता है वो फुल फ्रेम ही होता है। यानी कि मिररलेस कैमरों में भी फुल फ्रेम सेंसर, मतलब हमारा सेंसर लगा होता है, और जो फुल फ्रेम मिरर वाले जो कैमरे हैं उनमें भी हमारा फुल फ्रेम लगा होता है, और कुछ क्रॉप सेंसर वाले हमारे यहाँ पर सेंसर होते हैं। तो यहाँ पर जो सेंसर जो हमारा क्रॉप जो सेंसर है, तो वो जो हमारा होता है एपीएस, एपीएस-C, एडवांस फोटो सिस्टम जो हमारा है उसके आधार पर वो वर्क करता है, और 1.5x 1.5x पे काम करता है। यानी कि एक आप यदि रेक्टेंगल तरीके से यदि आप कोई आयताकार एक बॉक्स बनाए और उसके अंदर एक थोड़ा सा चारों तरफ से
छोड़कर एक दूसरा यदि आप एक रेक्टेंगल बनाते हैं, तो जो अंदर वाला रेक्टेंगल आपका होगा तो वो हमारा एक क्रॉप सेंसर होगा, यानी कि 1.5x होगा। और जो हमारा फुल फ्रेम होगा वो बड़ा वाला आपका रेक्टेंगल होगा, यानी कि 1.0x, यानी कि 35 mm, यानी कि 35 mm पर वो वहां पर काम करेगा। तो जब वो वहां पर 35 mm पे जैसे काम करेगा, ठीक है, ये 1.5 पे काम करेगा, तो ये उससे कम जगह लेगा। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर समझ लें कि एक मिररलेस कैमरा, ठीक है, और एक या फुल फ्रेम कैमरा कह ले, एक फुल फ्रेम कैमरा और एक क्रॉप कैमरा सेंसर का ले ले और एक ही स्थान पे खड़े हो, तो आप देखेंगे कि फुल फ्रेम में जो इमेज उस स्थान से आ रही है जितनी हमारे सेंसर पे, वो क्रॉप सेंसर में वहां पे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? जो 0.5 का फर्क आपको चारों एंगल पे पड़ रहा है, तो उसको क्रिएट करने के लिए हमको फुल फ्रेम कैमरे से थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। यानी कि फुल फ्रेम मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास है तो वो वहीं रहेगा, और दूसरा व्यक्ति उस कैमरे से आगे की ओर जाएगा, यानी अपने क्रॉप सेंसर वाले कैमरे को आगे की तरफ ले जाएगा, आगे को बढ़ेगा। जब वो आगे को बढ़ेगा तो वो चीज फिर हमारे कैमरे में वहां पर आकर कैप्चर होगी। तो ये फर्क है हमारा यहाँ पर फुल फ्रेम और क्रॉप सेंसर वाले कैमरों में। तो ये भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो हमारा फुल फ्रेम है वो होल ऑफ इमेज, यानी पूरे इमेज को वहां पर कैप्चर करता है, और जो क्रॉप सेंसर वाला जो हमारा कैमरा होता है वो वहां पर क्रॉप करके इमेज को कैप्चर करता है। और यदि उसे हम किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लेकर यदि हम उसको एडिट भी करना चाहते हैं तो एडिट तो हो जाएगा, लेकिन जो भी हम पोर्शन उसका क्रॉप करेंगे, यानी कि जो भी पोर्शन उसका हम वहां पर क्रॉप करेंगे, तो क्रॉप करने के बाद में मान लीजिए आपने 100% खींचा, लेकिन मान लीजिए आपने 30% 20% उसको क्रॉप कर दिया, तो वो फिर 100% पिक्सल में नहीं रह जाएगा। मान लीजिए आपने 20% किया तो 80% बचा, आपने 30% क्रॉप कर दिया तो आपका 70% बचा, तो वह 100% इमेज आपका नहीं रहा, यानी कि वो पूरी तरीके से वहां पर पिक्सलेट हो रहा है। तो इस बात का भी आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अभी तक जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स या जो भी लोग कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्रॉप सेंसर या फुल फ्रेम का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि बजट में देखिए बात करते हैं, सपोज डेट मान लीजिए कोई एक क्रॉप सेंसर का कैमरा 30,000 का मिल जाता है, तो वही आपको फुल फ्रेम में लगभग आपको 40 से 45,000 में मिलेगा, यानी 10 से 15,000 रुपए का डिफरेंस आएगा। और यदि उसी फैसिलिटीज में यदि आप मिररलेस में एक कैमरे में जाते हैं तो जस्ट दूना हो जाता है, यानी कि 45 का दूना हो जाएगा, लगभग 1 लाख के नियर अबाउट वो समथिंग पड़ेगा जाके। तो ये कुछ हमारी वहाँ पे कंडीशंस है यहाँ पे, तो उसका भी बेसिक रूप से यहाँ पे ध्यान देना होता है मुझे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा बजट क्या है, हम उस बजट में किस कंपनी का और किस रिक्वायरमेंट के साथ में हम अपने कैमरे को परचेस वहाँ पर कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमको वहाँ पर देखना होता है। ऐसा नहीं है कि हर कैमरा ठीक है ऐसा है तो ऐसा ऐसे कर ले, तो अपने बजट और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हर चीज वहाँ पर देखी जाती है कि वो कितने में वहाँ पर पड़ रहा है। तो आज आपने देखा यहाँ पर कि डिजिटल मिरर और डिजिटल आपका मिररलेस वाला या फुल फ्रेम हो, तो किस तरीके से यहाँ पर सेंसर और जो उनकी टेक्नोलॉजी है यहाँ पर किस तरीके से इमेज को कैप्चर कर हमको दिखाते हैं। किसी को कोई पूछना हो इससे रिलेटेड जो भी आज मैंने समझाया है तो वो पूछ सकता है। सर मिररलेस कैमरा ज्यादा अच्छा होता है कि मिरर कैमरा ज्यादा अच्छा होता है? देखिए दोनों ही, यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि एक कैमरा खराब है कि दूसरा अच्छा है। देखिए ये टेक्नोलॉजी है, अब चूंकि मिररलेस कैमरा आया है
तो कुछ ना कुछ एडवांटेज लेके ही आया है। देखिए, तो मिररलेस में जैसे पेंटा प्रिज्म नहीं होता है, फोकस स्क्रीन नहीं होता है, व्यू फाइंडर की जगह पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इमेज को हमको प्रेजेंट करता है, और बाकी जिनमें मिरर लगा होता है वहाँ पे ऑप्टिकल व्यू फाइंडर होता है, तो वो मुझे उतने अच्छी तरीके से इमेज को नहीं दिखा पाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। अभी आपने पूछा कि वो अच्छा है कि वो अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं। हमने जैसा पहले भी बताया है कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा उसका उद्देश्य क्या है, हम किस पर्पस से कैमरा को ले रहे हैं। क्या वो पर्पस हमारा मिररलेस में है या मिरर वाले में है। यदि मिरर वाले में है और दोनों में ही है, मान लीजिए आप सपोज डेट आपका मिररलेस 1 लाख का पड़ रहा है और यदि वो आपका 60,000 का पड़ रहा है, तो आपका 40,000 बच रहा है, तो आप फिर आप मिररलेस क्यों लेंगे, आप फुल फ्रेम कैमरा ले लेंगे, उसमें भी आपका काम हो जाएगा। तो ये हमें समझना होगा, हमें अपने पर्पस के हिसाब से लेना होगा। दोनों ही कैमरे अच्छे हैं, कोई कैमरा खराब नहीं है। मिररलेस में ये है कि जो लाइट का जो सोर्स है, यानी कि जो आईएसओ है, उसको हम काफी हद तक कंट्रोल अपने पास रख सकते हैं, यानी कि लाइट उसमें ज्यादा आती है, क्योंकि मिरर नहीं होता है, तो मिरर के ना होने की वजह से लाइट उनमें बहुत ज्यादा अंदर आती है। तो उस लाइट को हम लोग कम कर लेते हैं। वो उस समय काम आते हैं बेसिकली अच्छे रूप से, कि जहां पर लाइट का सोर्स कम होता है, तो वहां पर हम मिररलेस कैमरे की मदद ले सकते हैं लाइट को इंटर्ड कराने में। यदि हमारे सब्जेक्ट में लाइट कम आ रही है, तो उस लाइट के सोर्स को हम वहां पर बढ़ा सकते हैं। तो वहां पर हमारा मिररलेस कैमरा बेसिकली रूप से मतलब कि अच्छा काम करेगा, उतना मिरर वाला कैमरा काम नहीं करेगा। और कोई क्वेश्चन? अभी भी कोई किसी प्रकार का डाउट हो, जो भी मैंने डायग्राम दोनों आपको दिखाए हैं उससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, बट ये है कि अभी जो आपको यहाँ पे बताया गया है, तो बेसिकली अभी आपको वो समझ में आया है, तो अभी आप उसको समझ लेंगे तो आप लिख लेंगे, तो वो आपको बराबर याद बना रहेगा। कोई क्वेश्चन और? नो सर। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए क्लास इज ओवर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सभी यू को। सर।